हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीएग्जाम टेक। दोस्तों, यदि आप एनबीई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की, जिसका परीक्षा 31 अगस्त को होने वाला है, तो दोस्तों आप यदि उसकी तैयारी कर रहे हो तो जानते हैं आप 50 नंबर का जीएस से क्वेश्चन पूछने वाला है। और दोस्तों जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों यदि आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट है तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 15 ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि हिस्ट्री और जो है संविधान और दोस्तों जियोग्राफी से संबंधित हैं। तो दोस्तों हम 5-5 क्वेश्चन हर सेक्शन से उठाए हुए हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो भी आएंगे इसके, और इसी प्रकार से हम 5-5 क्वेश्चन लेकर टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इनके अगले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछने की उम्मीद रहती है। तो यदि आप एनबीई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा, और दोस्तों जो भी इसका ऑप्शन आपको लगेगा उसका कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा आपको सही है और कितना आपको सही हो रहा है, इसको भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकंड का समय लगने वाला सब्सक्राइब करने में, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को आप हमसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों इससे संबंधित वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करता रहा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं एनबीए एग्ज़ाम से संबंधित, इसके प्रीवियस ईयर से संबंधित, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, आप अभ्यास करिए दोस्तों क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप देखिए क्वेश्चन, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हेनसांग, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है फायान और चौथा है संयुगन। तो दोस्तों आपको इसका ऑप्शन छांटना है चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों मैं सही ऑप्शन बता रहा हूं। तो दोस्तों इस सही आंसर है फायान। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था, और दोस्तों हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों है हेनसांग में भी है, हर्षवर्धन में भी है, तो इससे आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के। और दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों जानते हैं कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में उठाता ही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, दूसरा है सतलज नदी, तीसरा है रावी नदी और चौथा है घग्गर नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको छांट के कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों इससे संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ट्रिक वाले वीडियो में जाइए, तो वहाँ पर आपको इससे संबंधित ट्रिक भी मिल जाएगा। मैंने सभी जो है शहरों को और वह किस नदी के किनारे स्थित है उसका एक ट्रिक बना के बहुत ही आसान तरीके से डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यह वीडियो मिल भी जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है घग्गर। तो दोस्तों कालीबंगन जो नदी है, वो कालीबंगन जो शहर है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। और यदि आप जो है इसके ट्रिक को जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है। तो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन हमारा वह है कि प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों जानते हैं हम कि बौद्ध संगति और जैन संगति के जो है समय को पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि 6वीं शताब्दी में बल्लभी में, और दूसरा है कि 483 ईसा पूर्व राजगीर में, तीसरा है 300 ईसा पूर्व वैशाली में, चौथा है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों आपको सही आंसर छांट के कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं दोस्तों इसका सही आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर 4th ऑप्शन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों और द्वितीय जो जैन संगति था वह 6वीं शताब्दी में बल्लभी में हुआ था। तो दोस्तों आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि जो है प्रथम जैन संगति कब हुआ था। तो 300 ईसा पूर्व हुआ था, और दूसरी जो जैन संगति है वह
800 ईस्वी बाद, मतलब यह है कि 6वीं शताब्दी में वल्लभी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों जानते हैं आप किस संप्रदाय से और संस्थापक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम में। तो दोस्तों आपको यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्ण कश्यप, दूसरा है मखलीपुत्र गोसाल और तीसरा है अजीत, चौथा है वल्लभाचार्य। तो दोस्तों आपको सही आंसर छांट के लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं सही आंसर इसका बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मखलीपुत्र गोसाल। तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह मखलीपुत्र गोसाल थे। और दोस्तों 5वां क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का, और ये 5वां अंतिम क्वेश्चन हिस्ट्री का है। इसके बाद हम जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम संविधान के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये इसका 5वां क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह पहला है स्थूलभद्र से, दूसरा है भद्रबाहु से, तीसरा है भद्रसार से, चौथा है अजातशत्रु से। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया गया है आपके एग्जाम आपके जो है क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपको सही आंसर छांट के कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं दोस्तों, तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की शिक्षा ली थी वह भद्रबाहु से ली थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस दोस्तों इसका। अब दोस्तों देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन जो कि जियोग्राफी से संबंधित है। दोस्तों यह है कि यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जानते हैं आप कि दर्रे से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों यांगाप दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको सही आंसर छांट के जो है लिखना है। दोस्तों मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है पिगमिलियन पॉइंट का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया। तो दोस्तों ये पिगमिलियन पॉइंट का नाम बदल के क्या नाम रखा गया है, इससे संबंधित जो ऑप्शन दिए गए हैं वह पहला है कोलाबा पॉइंट, दूसरा है कालीमेरे पॉइंट, तीसरा है पेड्रो पॉइंट और चौथा है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं इसका आंसर बता रहा हूं दोस्तों, 7वें नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब यह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है असम और चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों आपको सही आंसर छांट के लिखना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है दोस्तों 4th ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लोकटक झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस लोकटक झील में एक जो है वन्यजीव अभयारण्य है, किलिमंजारो वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों एक और विशेषता है लोकटक झील की कि ये पूर्वोत्तर भारत की, दोस्तों मैं पूर्वोत्तर का भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की बात, मैं टोटल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, पूर्वोत्तर भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बन सकता है। और दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है, इसको आपको बताना है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है चोलामो झील, दूसरा है पेरियार झील, तीसरा है चिल्का झील और चौथा है लोकटक झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह चोलामो झील है। तो चोलामो झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों। और दोस्तों 10वां क्वेश्चन जो है इसका भी सही आंसर आपको छांट के लिखना है दोस्तों, यह है कि दाहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बंदरगाह से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो इसको भी आपको छांट के लिखना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कोलकाता और चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी गुजरात, दाहेज बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है दोस्तों।
हम इसमें केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम संविधान से क्वेश्चन भी उठाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह है हेराल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरा है पीसी गांधी मॉडल पे, तीसरा है पीसी महालनोबिस मॉडल पे और चौथा है टीसी महालनोबिस मॉडल पे। तो दोस्तों आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पीसी महालनोबिस जो है मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना स्थित है। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना यदि पूछेगा तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन 12वां जो क्वेश्चन है वह है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 1954 में, दूसरा है 1955 में, तीसरा है 1956 में और चौथा है 1972 में, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ, तो इसका सही आंसर है 1956 में, ठीक है। तो दोस्तों 1956 में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। 1955 में जैसा कि जानते हैं दोस्तों आप लोग कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों रिजर्व बैंक से क्वेश्चन या भारतीय स्टेट बैंक से क्वेश्चन या फिर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने की उम्मीद एग्जाम में रहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों 1972 में भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी, साधारण बीमा निगम, ठीक है दोस्तों। तो साधारण बीमा निगम से है और भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 1956 में, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज मत होइए। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसमें से सही सूत्र आपको बताना है कि जीएनपी का जो है सही फार्मूला क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स माइनस एम। दोस्तों यक्स जो है वह भारतीयों द्वारा विदेश से अर्जित आय है और दोस्तों यम जो है वह विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय है। तो आपको यहाँ पे मैं क्लियरिफिकेशन दे दिया हूँ यक्स और यम का मतलब। तो दोस्तों यक्स जो है वह विदेश से भारत में आया हुआ आय है और जबकि यम जो है वह भारत से विदेश में गया हुआ आय है। तो आपको सही सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र बताना है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस यक्स माइनस प्लस यम और दूसरा है जीएनपी बराबर यम माइनस यक्स माइनस जीडीपी, तीसरा है जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस यक्स माइनस यम और चौथा है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस यक्स माइनस यम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जो दोस्तों जानते हैं आप लोग कि जीडीपी में हम विदेशों से अर्जित आय को जोड़ते हैं और विदेश में गए आय को घटा लेते हैं। तो विदेश में गया आय यम है और विदेश से अर्जित आय यक्स है, ठीक है दोस्तों। तो जीडीपी में हम यक्स को जोड़ेंगे और यम को घटा देंगे तो हमें जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है उत्पाद विधि से, दूसरा है आय विधि से, तीसरा है दोनों से, चौथा है किसी द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों से, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि और आय विधि दोनों से की जाती है। और दोस्तों 5वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का कि स्वामीनाथन समिति किस नीति से संबंधित है। तो दोस्तों ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समिति दे देता है उसके बाद वह किस नीति से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि स्वामीनाथन समिति किस नीति से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों बैंक सुधार सेवा से, दूसरा है जनसंख्या नीति से, तीसरा है कर सुधार से और चौथा है राष्ट्रीय आय से, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर है जनसंख्या नीति से, ठीक है दोस्तों। तो स्वामीनाथन समिति जो था वह जनसंख्या नीति से संबंधित था। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।